दिन हमारे बापू की हत्या की गई, जो बापू का बलिदान दिवस है, उस बापू की याद में बापू की जो कर्म भूमि है चंपारण, वहां से हम लोग एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और यात्रा का नाम है हमारा देश हमारा संविधान, बापू धाम से गांधी मैदान। जागो जगाओ देश बचाओ यात्रा, ये जो जागो जगाओ देश बचाओ यात्रा है, उसके तहत बिहार के एक एक जिले में जाएंगे और अपने बिहार की माँ बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को और बच्चों को बताएंगे कि ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। अगर इनको हराना है तो आपको ये संकल्प लेना होगा कि हम एनपीआर, एनआरसी और सीए को हराएंगे, देश का तिरंगा और संविधान को बचाएंगे। साथ ही साथ हमारे लिए जो बिहार का सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि हमारे बिहार के लोगों को बाहर जाकर के नौकरी के लिए धक्का क्यों खाना पड़ता है, क्यों हमारे अस्पतालों में ठीक से हमको इलाज नहीं मिलता है, क्यों जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको समय पे वेतन नहीं मिलता है, क्यों उनका पेंशन छीना जा रहा है, क्यों किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलता है, क्यों मजदूरों को आत्मसम्मान नहीं मिलता है, क्यों महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। इन तमाम सवालों पे इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो याद रखिएगा, आने वाले दिनों में एक हाथ में तिरंगा और संविधान और दूसरे हाथ में रोजी रोटी कपड़ा और मकान के सवालों पे लड़कर के हमको संघर्ष करना पड़ेगा और ये संघर्ष होगा तब जब आप अपने मकानों से निकलेंगे और इस आवाज के साथ निकलेंगे कि निकलो बंद मकानों से, जो राजपाट छोड़ दिए थे। तो सुने ही ढोंगी यहाँ आया था, अब बताइए, ढोंगी कहता है कि बदला लेंगे। ए ढोंगी, अगर हम बदला लेते तो तुम गांधी मैदान से वापस जा पाते। यह बिहार की धरती है और यह बिहार की धरती है, इसीलिए हम अहिंसा में भरोसा करते हैं। यह बिहार की धरती है, ये बोध गया की धरती है, ये महात्मा बुद्ध की धरती है, जिनके लिए कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है। इसीलिए हम बदले की भाषा नहीं बोलते हैं। ये बिहार की धरती है, ये भगवान महावीर की धरती है जो अहिंसा में भरोसा करते हैं। ये बिहार की धरती है जो गुरु गोविंद सिंह की धरती है। ये बिहार की धरती है जो महात्मा गांधी की कर्म भूमि है। चंपारण से आंदोलन किए थे कि नहीं किए थे? इसीलिए योगी जी, हम अपने विरोधियों का भी बात सुनते हैं, अपने विरोधियों का भी बात समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको अपनी बात में भरोसा है और हमको अपनी बात में इस कदर भरोसा है कि कोई अगर कटहल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर के कहेगा कि ये आम है, आम है, आम है, तो कटहल, और उधर वो अपना बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया है ना जी? क्या भाषण देते थे मोदी जी? मोदी जी भाषण देते थे कि मैं राजनीति से परिवारवाद को खत्म करूंगा। तो हम मोदी जी को कहना चाहते, मोदी जी तोरा माय गिर गया, तोरा माय गिर गया मोदी जी। तो ये तोरा पार्टी में, आपके पार्टी में जो ये परिवारवाद हो रहा है, अमित शाह जो अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है, आप अमित शाह को भाजपा से निकाल बाहर कीजिए, तब हम आप समझेंगे कि आप सच बोल रहे हैं। कि देश की अर्थव्यवस्था जब नीचे गिर रही हो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के नाम पर जब देश की जीडीपी 5% से नीचे चली गई हो, देश में जब सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, उस वक्त सीएए और एनआरसी का बहस क्यों खड़ा किया गया है? उस वक्त सीएए और एनआरसी का बहस इसलिए खड़ा किया गया है ताकि ये अपने बाल बच्चों को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना सके, मंत्री बना सके, नेता बना सके, और आप अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए इस ठंड में अपने बच्चों को गोद पे लेकर के आपको सड़क पे। तो देश के गृह मंत्री ने कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश की जनता को डरा रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि गृह मंत्रालय से एक पत्रकार ने पूछा कि कौन है टुकड़ा टुकड़ा गैंग, तो गृह मंत्रालय ने कहा कि हम नहीं जानते हैं कौन है टुकड़ा टुकड़ा गैंग।
और देश के गृह मंत्री देश के अलग अलग शहरों में घूम करके कह रहे हैं टुकड़ा टुकड़ा गैंग। अब आप बताइए कि मंत्रालय सच बोल रहा है कि गृह मंत्री झूठ बोल रहा है? गृह मंत्री झूठ बोल रहा है ना। तो झूठ बोलने वाले को क्या कहते हैं? क्या? झूठा। अब बिहारी में क्या बोलते हैं? लुच्चा। क्या बोलते हैं उसको? लुच्चा। देश का गृह मंत्री है लुच्चा और वो है झूठा और वो बोल रहा है झूठ देश की जनता से। क्या कह रहे हैं? आज लखनऊ में भाषण दे रहे थे और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। नाम नहीं है जी, उसका नाम है अजय सिंह बिष्ट। क्या नाम है उसका? देखिए, जो आदमी अपना नाम बदल लेता है ना, उसको स्टेशन का नाम बदलने में बहुत मजा आता है, लेकिन उसको हम योगी नहीं बोलते हैं। क्या? ढोंगी बोलते हैं। ढोंगी क्यों बोलते हैं? ढोंगी इसलिए बोलते हैं कि वो जिस मठ के महंत थे उस मठ के साथ उन्होंने गद्दारी की है। कैसे गद्दारी की है? तो वो महंत हैं गोरखनाथ के। गोरखनाथ किस संप्रदाय का है? नाथ संप्रदाय का। नाथ संप्रदाय के बारे में कि नाथ संप्रदाय सगुण भक्ति में भरोसा नहीं करता है। किसमें भरोसा करता है? निर्गुण भक्ति में भरोसा करता है। अरे ये गया है ना, ज्ञान की धरती है ना, मोक्ष की धरती है ना, बुद्ध की धरती है ना। तो इतना तो ज्ञान आपको भी होगा ना कि निर्गुण भक्ति का मतलब यह होता है कि वो भगवान के रूप रंग में भरोसा नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान की भक्ति में भरोसा करते हैं। ये कैसे नाथ संप्रदाय के संत हैं जो कहते हैं कि हम बदला देंगे? ये किसी संत की भाषा होती है? ये किसी संत की भाषा नहीं होती है। संत कैसे होते हैं? संत वो होते हैं जो अपना घर बार छोड़कर, राजपाट छोड़कर, माया मोह को छोड़कर त्याग के रास्ते को अपना लेते हैं, उसको संत कहते हैं। भगवान बुद्ध राजकुमार थे कि नहीं थे? भगवान बुद्ध ने क्या किया? राजपाट छोड़ करके ज्ञान की खोज में बोध गया आ गए थे। योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने घर बार छोड़ दिया और जोगी का कपड़ा पहन लिया और राजपाट